बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट की थी, तो उसकी हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, -27, 64 एंड -125। तो इसका पहले हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट cube root of 8 be x. This implies that x is equal to 8 की क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ से हमने बोथ साइड पे क्यूब लेना है, तो इसका मतलब है एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3 और इसकी पावर अगेन 3। आपको पता है पावर के ऊपर दोबारा से पावर हो तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि एक्स क्यूब इक्वल टू 8 है। हमने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 को इस साइड पे ले आना है। इसके बाद हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। आपको पता है कि ये x का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपने पढ़ा होगा, सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन ए बी वाली रकम जो है ये वाली माइनस हो जाएगी। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन किया है, तो ये x माइनस 2 आ गया। यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, तो हमने दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देना है। दिस इम्प्लॉयज़ दैट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर जो है वो 2 आ गया है। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमने। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान जो इसका मेथड है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो हमने फार्मूला लगाना है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है, और 2a। हमने इसमें वैल्यू सारी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। माइनस b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 4 है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू हमने 1 लगा दी। अब हमने -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, इसके बाद हमने इनको, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस -12 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये 16 बड़ा है तो इसका सिंबल यूज़ होगा। अब 12 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, आपको आई थिंक आती होगी। ये 2 3 इज़ आर 6, तो ये इसकी प्रोडक्ट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 12 का, तो ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ और 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ये नेगेटिव जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा तो इसको हम आयोटा लगा लेंगे और नेगेटिव ख़त्म कर देंगे। 12 का स्क्वायर रूट 2√3 है और ये नेगेटिव की वजह से आयोटा लगा दिया ओवर 2। अब ये देखें 2 जो है इसमें से कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब हमने इसको इसके साथ काटना नहीं है, क्योंकि हमने इनको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज़ वैसे ये कटिंग हो सकती थी, क्योंकि हमने जितने भी इसके आंसर्स हैं वो ओमेगा की फॉर्म में देने हैं। सिंस आपने पढ़ा था कि ओमेगा जो है वो हम लेंगे -1 जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, प्लस √3 आयोटा ओवर 2 को, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो आ जाएगा -1
और माइनस √3 आयोटा ओवर 2 के, तो इनको भी हमने उसकी फॉर्म में लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि या तो x इक्वल है 2 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 के, या फिर इक्वल है x -1 और दरमियान में माइनस आ जाएगा √ आयोटा ओवर 2 के। तो ये जो आंसर है ये ओमेगा है, और ये वाला जो आंसर है ये ओमेगा स्क्वायर का है। और एक रूट हमने पहले निकाली थी 2, तो इसके जो 3 आंसर्स आएंगे वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होंगे। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। जब हम भी क्यूब रूट्स के हमने सॉल्व करना है तो आंसर्स हमने जो है वो ओमेगा की फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करके बताने हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने -8 की जो है वो क्यूब रूट निकाली है, तो इसमें भी हम उसी तरह से सपोज करेंगे कि x जो है -8 की क्यूब रूट है। फिर इसका मतलब यह है कि हमने x को इक्वल ले लेना है -8 की पावर 1/3 के। अब बोथ साइड पे हम क्यूब ले लेंगे, तो दिस इम्प्लॉयज़ दैट x क्यूब इज़ इक्वल टू -8। ठीक है, क्यूब इस साइड पे भी लिया है और इस साइड पे भी लिया, जैसे हमने पहले लिखा था डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करना हो तो बोथ साइड पे हम क्यूब लेंगे। यहाँ से क्यूब कैंसिल होकर -8 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी अगेन हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में की थी। इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो साथ फार्मूला में लिख देती हूँ। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 2, साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x प्लस 2 आ जाएगा और इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इनको हमने सेपरेटली जो है वो 0 के इक्वल कर लेना है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर एक तो -2 आ गया। ठीक, बाकी जो 2 रूट्स हैं हमने यहाँ से निकालनी है। अब हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो x की वैल्यू आपको पता है, इसका फार्मूला पहले लिखते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c की वैल्यू है 4 ओवर 2 इंटू 1। ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 16 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट ओवर 2। उसमें भी हमारे पास यही आंसर था, सिर्फ डिफरेंस ये है उसमें यहाँ पे नेगेटिव था स्टार्ट में, लेकिन अब हमारे पास नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमें जो है ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, तो हमें ये नेगेटिव चाहिए। तो हमने एक नेगेटिव अंदर लगा देना है और नेगेटिव एक हम कॉमन निकालेंगे। नेगेटिव इंटू -2 प्लस माइनस नेगेटिव, इसको हम लगा सकते हैं 2 प्लस माइनस ये वही 2√3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2√3 आयोटा ओवर 2। आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव कॉमन निकाला है तो अंदर वाली सिंबल क्यों नहीं चेंज की। तो इसमें जो पॉजिटिव वाली है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वाली है पॉजिटिव हो जाएगी, तो यही दोनों सिंबल्स रहेंगी जो भी अरेंजमेंट लिखी जाए। तो हमने प्लस माइनस एज इट इज़ ही लगा दिया। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही +2 आ जाएगा और ये नेगेटिव इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो दोनों ही रहेंगी, प्लस माइनस वाली बन जाएगी और माइनस प्लस वाली बन जाएगी।
तो जहाँ पे भी हमारे पास स्टार्ट में नेगेटिव ना हो, हमने ओमेगा में कन्वर्ट करना है, तो आपने ऐसे ही करना है, एक नेगेटिव माइनस यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना है और यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे हमने इसको कुछ भी नहीं करना। अब देखें ये हमारे पास ये हमने 2 इसमें से कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लिया। अगले स्टेप में -2 ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास ये -2 और ये हमारे पास 2 आंसर्स बचे हैं ओमेगा के, या तो ओमेगा इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 के, या फिर ओमेगा इक्वल है -2 फिर -1 और माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो ये आपको पता है आंसर है ओमेगा का, और x लिखना था यहाँ पे, सॉरी मैंने ओमेगा लिख दिया, और यहाँ पे x जो है ये -2 ओमेगा स्क्वायर का। तो अब हमारे पास जो है वो आंसर्स आ चुके हैं 3, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर, एक तो -2 था, एक -2 ओमेगा था और एक -2 ओमेगा स्क्वायर था। थर्ड पार्ट है -27 की आपने रूट्स निकालनी है, तो इसको भी हम सपोज करेंगे लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -27, देन x इज़ इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1/3, या फिर x इज़ इक्वल टू x क्यूब इज़ इक्वल टू -27। तो हम x क्यूब और 27 को एक साइड पे ले आएंगे, अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, दिस इज़ x क्यूब एंड दिस वन इज़ 3 क्यूब। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 फिर x स्क्वायर माइनस x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x प्लस 3 आ जाएगा और ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, और हमारे पास बाकी ये जो आंसर्स हैं दो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आ जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस -3 का हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि b का स्क्वायर था 4, इसके बाद a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 9। 3 स्क्वायर लगा ली हमने, 9 आ जाएगा, 9 4 ज़ार 36, ठीक है, 2 1 ज़ार 2। इसके बाद ये नेगेटिव और नेगेटिव आपको पता है मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके बाद 9 माइनस 36 करेंगे तो -27 आ जाएगा। अगर 27 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाती है, ठीक है। एक स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके, और एक जो है वो 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर रूट है तो इसकी वजह से आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन ले लेना है। लेने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब आपको पता है हमने जो आंसर्स हैं इसमें वो ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाने। ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट में हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव जो है हमें यहाँ पे पूरा करने के लिए हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं और अंदर भी कर लेते हैं, ठीक है। या एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव हमने कॉमन लिया है तो अंदर वाले सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि
प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद अब इसका मतलब यह है या तो x इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल है, या फिर x -3 जो है ये -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल है। ठीक, अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है इसको हम ओमेगा कहते हैं, तो ये -3 के साथ ये सारी वैल्यूज़ को हम ओमेगा कह देंगे, और ये -3 है और ये सारी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी x के 3 आंसर, एक हमने -3 पहले निकाला था और 2 ये आंसर है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि -27 की रूट जो है वो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर है। तो याद रखिएगा जितने भी ये क्वेश्चन है क्यूब रूट वाले, इन सबको हमने एंड पे ओमेगा में कन्वर्ट करके लिखना है। और ये भी बात एक जहन में रखें, अगर नेगेटिव है तो उसकी सारी रूट जो है वो नेगेटिव में ही आ रही हैं। जैसे -27 है, एक हमने रूट निकाली -3 है, तो बाकी रूट जो है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आएंगी। इसी तरह से हमने जो पिछले क्वेश्चन भी किए थे उसमें अगर एक रूट 2 थी तो एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर थी। तो ये MCQs में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये बातें भी माइंड में रखा करें। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रूट जो है वो कौन सी होंगी, तो वो हम डायरेक्टली भी आसानी के साथ बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 64। इसकी भी हमने क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसकी भी सपोज किया कि x जो है वो क्यूब रूट है। अगर क्यूब रूट है तो x को इक्वल होना चाहिए 64⁻1/3 के। अब अगर 1/3 पावर इस साइड पे है तो हमने इसको रिमूव करना हो तो क्यूब लेफ़्ट साइड पे भी लेना पड़ेगा और राइट साइड पे भी लेना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड पे x का क्यूब आ जाएगा और राइट साइड पे आपको पता है जब पावर 1/3 है, इसको अगेन क्यूब लेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल होके 64 ही आ जाएगा। अब हमने 64 को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आना है तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये x का क्यूब है, आपको पता है 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो हमने इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ माइनस b क्यूब का, जो कि इक्वल है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था। हमने उसके मेथड से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये a माइनस बी था तो x माइनस 4 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर a और b यानी x और 4। a जो है वो x है, b जो है वो 4 है, और उसके बाद फिर b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू हमने 0 लगा लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x माइनस 4 आ गया एक फैक्टर, दूसरा x का स्क्वायर, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4x लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये देखें दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब है या तो x माइनस 4 0 के इक्वल है या फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 0 के इक्वल है। यहाँ से तो बहुत आसानी के साथ x की वैल्यू आ जाती है 4। ये 4 राइट साइड पे चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो दूसरा वाला हमारा जो है इक्वेशन है, ये क्योंकि सेकंड डिग्री की है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू 1 है, जो है सॉरी a की वैल्यू, b की वैल्यू जो कि x का कोफिशिएंट है 4 है, और c की वैल्यू जो है वो 16 है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमने सिंपली ये वाली वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट की हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया है। इसमें b की वैल्यू आपको बताइए 4 थी तो हमने 4 लगा दिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 थी। अब इन्हें हमने सिंप्लीफाई सिर्फ करना है, ये -4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 16 माइनस 64 करेंगे तो आंसर -48 आ जाएगा। ये -4 साथ में एज इट इज़ हमने लगाया और नीचे वाला 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 48 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो उससे क्या होगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में 3, यानी जो 48 है दिस कैन बी रिटन एज, अगर इसकी पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। यानी अगर हम इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 आ जाता है, और ये दोनों स्क्वायर जो है वो कैंसिल होके तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर ही रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ में आपने या एक साइड पे लाइन लगा के आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये 4√3 आ जाएगा। साथ में ये इस नेगेटिव की वजह से जो है आपको पता है नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे आयोटा लगा लेते हैं, क्योंकि
आयोटा इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लिया। हमने जो है वो माइनस कॉमन नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको अगेन ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओमेगा के लिए यहाँ पे स्टार्ट में -1 होना चाहिए। ठीक है, हमने 4 सिर्फ कॉमन निकाला है, अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब हमने इसको सेपरेटली लगा लिया। इसका मतलब है या तो x जो है वो इसके इक्वल है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 के, या फिर x इक्वल है 4 -1 और माइनस √3 आयोटा ओवर 2 के। अब आपको पता है ये जो प्लस वाली वैल्यू होती है इसको हम ओमेगा कहते हैं, और जिसके दरमियान में माइनस आती है इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो हमारे पास एक आंसर यहाँ पे 4 आया हुआ था, और 2 आंसर्स अभी हमने जो निकाले हैं 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है टोटल जो इसके आंसर्स हैं 3 वो ये आ जाएंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। देखें इसकी भी एक रूट 4 ओमेगा आई थी, तो दूसरी जो इसकी रूट है 4 के साथ 4 ओमेगा और तीसरी 4 ओमेगा स्क्वायर आई है। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका रहता है वो भी बिल्कुल इसी मेथड से है, वो करते हैं। लास्ट जो पार्ट है वो है -125, यानी आपने -125 की क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करनी है। तो हमने सपोज कर लिया कि x जो है -125 की क्यूब रूट है, तो इसका मतलब है x को इक्वल होना चाहिए -125 की पावर 1/3। अगेन हमने बोथ साइड पे जब हमने क्यूब लिया है तो x का क्यूब आ जाएगा और इसकी पावर 3 और 1/3 कैंसिल होके -125 ही आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 125। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वही a³ + b³ वाला फार्मूला। यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और ab वाली जो है टर्म इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमने ये x का क्यूब है और आपको पता है 125 5 का क्यूब है। इसकी हमने प्राइम जो है वो फैक्टराइजेशन कर ली। x + 5 एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरी a² जो है यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, b² यानी 5 का स्क्वायर, और दरमियान में नेगेटिव के साथ इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। अब x - 5 एक फैक्टर है, दूसरा इसकी जो है वो स्क्वायर वगैरह ओपन करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x², ये -5x, और ये 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है या तो x + 5 = 0 है, या फिर x² - 5x + 25 = 0 है। ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई, x का आंसर -5 आ गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक आपको पता है इक्वेशन है, इसको हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू जो है वो क्योंकि x का कोफिशिएंट होती है -5 है, और c की वैल्यू जो है वो 25 है। अब इस पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। सबको आई थिंक ये आता होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा के उसमें a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, -5 जो है वो b की वैल्यू -5 है, यहाँ पे -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की 25 थी। ठीक है, और ये 2 a की वैल्यू 1, फिर नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सिंबल ही आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 -25 4 आर 100 हो गए। इसके बाद हमारा ये जो है ये 5 एज इट इज़ आ गया, और ये प्लस माइनस आ जाएंगे। 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -75, क्योंकि 100 के साथ जो है वो नेगेटिव था। अब हमने अगेन 75 की फैक्टराइजेशन की है, जैसे पहले क्वेश्चंस में की थी। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5 × 3 आ जाएगी। तो 5 जो है ये बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट अंदर ही आ जाएगा, और इस नेगेटिव स्क्वायर रूट की वजह से आयोटा आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लेना है। हमने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 1 ± √3 आयोटा ओवर 2। अगेन आपको पता है हमने इसको ओमेगा में ही कन्वर्ट करना है। ओमेगा के लिए यहाँ पे हमें जो है वो माइनस चाहिए। आपको पता है जब भी आपने माइनस लगाना है तो बाहर भी हम लगाएंगे, यहाँ पे भी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से अगेन यही चीज़ आ जाती है। इसका मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हमने यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव लगा लिए, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से ये दोनों सिम्बल्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब नीचे 2 भी हमने एज इट इज़ लगा लेना है। इसका मतलब ये है कि या तो x -5 इंटू ये प्लस वाला आपने लगा लिया है वैल्यू, और दूसरा -5 के साथ ये वाली आपने माइनस के साथ लगा दी है। अब आपको पता है क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है ये ओमेगा की है, और ये सारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको -5 और ये ओमेगा, और ये -5 और ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि -125 की जो क्यूब रूट्स थी, एक हमने पहले निकाली थी रियल रूट जो कि -5 थी, और 2 ये वाली रूट्स हैं। ठीक है,
इसमें भी बिल्कुल देखें वही चीज़ आई है कि एक -5 आई है तो अगली -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, आई होप इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।